आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर सेट नंबर 1, जो भी एडुटेरिया का नया करंट अफेयर आया हुआ है 1 जनवरी 2023 टू 1 दिसंबर 2023। तो इसका सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 का बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया है? तो ये किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को बैलन डी'ओर पुरस्कार। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए की ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। 3 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो ये बन गई है ऑप्शन नंबर बी, हुमैरा मुश्ताक। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा स्टार्ट किया है? तो ये आपका रिलायंस जियो। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो इस क्रूज लाइनर का नाम है कोस्टा सेनेना। हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आरबीआई को। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इहांग्स EH216S को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया है चीन ने। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है ब्रिटेन में। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर की मान्यता दिया है? तो किसको दिया? कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर की मान्यता। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो इसका थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के समर्पित रहें। क्वेश्चन 11, हाल ही में जारी प्राइमरी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q3 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये रहा है मनीला। निम्नलिखित में कौन एडेल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा शिवनादर। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया नंदिनी दास को। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीती? यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, तो यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का पुरस्कार 2023 किसने जीता? विहान ताल्या विकास। नाम क्या है? विहान ताल्या विकास। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्थान द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण
किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है DRDO के द्वारा। हाल ही में कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है, तो ये AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा। निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सैट लॉन्च करेगा, तो यह है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वनडे विश्व कप इतिहास में। वनडे विश्व कप में भारत की ओर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने? सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने? तो ये बने मोहम्मद शमी। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बोलीविया। रोसाटॉम कंपनी द्वारा बोलीविया में सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये केरल। ऐसे भी डेवलप्ड राज्य केरल, ज़्यादा काम जो इनिशिएट होता है वहीं से होता है। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की स्टार्ट किया है? तो ये किसने किया है? ये हो जाएगा आपका आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पाद के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो काजू गोवा सही है, केसर जम्मू कश्मीर, बकथॉर्न फल लद्दाख, तो ऑल ऑफ दीज सभी सही है। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो नीदरलैंड का प्रधानमंत्री भी कौन है? मार्क रूट सही है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई सही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेरार्डो माइले, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दीज। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ICAR कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म विकसित की है? तो ये हो जाएगा काली मिर्च की। 25 नंबर क्वेश्चन में लोग देखेंगे निम्नलिखित में किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे, तो ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर, तो ये हो जाएगा तेलंगाना में, और 3D डाकघर था बंगलुरु में। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय, तो ये सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो माइकोंग चक्रवात का नाम क्या है? माइकोंग। आया है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। और नामकरण किस कंट्री ने किया? तो म्यांमार। माइकोंग म्यांमार। हाल ही में
कौन का देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने का घोषणा किया है? तो ये जो अस्थायी रूप से बंद करेगा अफगानिस्तान। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो खेलो इंडिया पैरा गेम का पहला संस्करण नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? तो नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ जो किया है तो ये ओडिशा हो जाएगा। 33 निम्नलिखित में किसी वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष? तो ये हो जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से स्टार्ट कर दिया है? तो ये कनाडा। कुछ विवाद के कारण कुछ दिन बंद रहा था, फिर स्टार्ट हो गया। निम्नलिखित में भारतीय खिलाड़ियों ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में सौरव गांगुली की किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल का। सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल के रिलेटेड में है, तो उनको पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान स्टार्ट किया? हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान स्टार्ट किया, तो यह है उत्तर प्रदेश। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा था? ये गोवा हो जाएगा। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली। सन्नी प्लाखियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जो आपका है ये हो जाएगा निकारागुआ। सन्नी प्लाखियोस एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC देशों के शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो किया गया सैन फ्रांसिस्को, USA। नेक्स्ट हम लोग का ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, बोल रहा है डायना एडोल्जी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी डायना एडोल्जी। तो जी हाँ। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो हाँ, ये भी सही। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान प्राप्त हुआ। तो जी हाँ, ऑल ऑफ दिस सभी सही है। पोलिश रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम दिया गया। तो उसे कौन सा नाम दिया गया है? तो ये मिका। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है पंजाब ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? एंजेलो मैथ्यूज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 46। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हीरालाल सामरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? 9वां अंतर्राष्ट्रीय
विज्ञान महोत्सव का बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा में। गीत एबंडेंस इन द मिलेट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गीत अबंडेंस इन मिलेट, तो इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो जी हाँ, इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया। जी हाँ, ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। तो ये भी सही, ऑल ऑफ दीज। 49 फिफ्थ राज्य खाद्य सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, सही है। छोटे राज्यों में गोवा को, सही है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी सही, ऑल ऑफ दीज। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट के स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला बनी है शीतल महाजन। और एक सेट खत्म हो गया। और इसी तरह का सेट देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए शिकायत और सुझाव के लिए। धन्यवाद।